मौसम खराब होगा। शहर के खुशियाँ मनाने वाले शहर के तेवर बता रहे हैं अभी तो इतनी घुटन बढ़ेगी, सांस लेना आजाद होगा, सांस लेना आजाद होगा। मैं ये बात स्टार्ट किया हूँ कि आज देख सकते हैं सारे स्टूडेंट आगे अंदर बैठे हैं, मगर वही कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। तमाम लोगों को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आज छात्रों के लिए है, कल आपकी परेशानी भी होगी, क्योंकि छात्रों का भविष्य इस देश का भविष्य है। यानी इस देश बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। एक और है कि हक का रास्ता छोड़ तू खुराक यकी राह लूं, इनका लेकिन क्या करूं आज जो इस दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। करने वाला व्यक्ति उनकी मांगे जायज है, जायज मांगे देनी होगी, देने की शिक्षा पूरे देश जल रहा है, दुख से जल रहा है, उनका आत्मा जल रहा है। वैसे बुद्धिजीवी जो लद्दाख जैसे वीरान जगह में लोगों को पानी देने का काम किया है, साइंटिस्ट है और बुद्धिजीवी है, जो देश के बच्चों का जो भविष्य के विषय में सोच रहे हैं, जो डॉक्टर कैसे बनेगा, प्रोफेसर कैसे बनेगा, आईएएस कैसे बनेगा, उसके विषय में सोच करके 21 दिन से वो धरना पे भूख हड़ताल पर है। उनको दुख है, उनको बहुत पीड़ा है, लेकिन देश का आपका शिक्षा मंत्री कितना निष्ठुर और निकम्मी है, इससे पता चलता है कि भाजपा के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है। भ्रष्टाचार के भाजपा को सुधरना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में इनको अपने से नहीं देगा तो हम लोग इसको गद्दी से बेदखल करने का काम करेंगे। आज हम लोग मांग किए हैं, आज हम लोग मांग कर रहे हैं पूरे देश के जनता कि अपने से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी वो गद्दी छोड़े और नहीं तो आंदोलन हम लोग तेज करेंगे। आज मैं राजेश लिंडा जोनल प्रभारी आम आदमी पार्टी जोहार। भारत की आजादी के पूर्व और भारत की आजादी के बाद पहला एक ऐसा सत्याग्रह है जो 23 दिन के लिए एक युवा ने किया, और युवाओं के द्वारा जब सत्याग्रह मतलब सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलने वाला जो आग्रह, और 23 दिन से आम युवक आम जनता से वो नौजवान आग्रह कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देनी चाहिए, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। अंततः संसद आवारा हो चुकी थी, आज सड़क पे वो युवा आ चुके हैं। अब जब युवा सड़क पे आते हैं तो इतिहास गवाह है, पूरे ब्रह्मांड का इतिहास गवाह है कि जब सड़क पे युवा आ जाते हैं तो
सत्ता को घबराना पड़ता है, चाहे सत्ता वो किसी की भी हो, क्योंकि जब गांधी और अंबेडकर की विचारधारा एक हो जाती है तो उस विचारधारा से लड़ने की ताकत किसी भी सत्ता में नहीं होती। संतोष प्रेरक, कांके विधानसभा पूर्व प्रत्याशी। आज पूरे देश में छात्रों का एक जन सैलाब उमड़ा है। जिस प्रकार 70 के दशक में जेपी आंदोलन में हुआ था, झारखंड अलग राज्य के आंदोलन के दौरान भी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का हुआ था, तो ये चारों तरफ छात्रों का उलगुलान चल रहा है। और छात्र लोग जिस प्रकार से उनका पेपर लीक हो रहा है, जिस प्रकार से उनके भाव और भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो इतिहास बताता है कि जब जब छात्र मचलते हैं इतिहास बदलता है। केंद्र में पेपर लीक हो रहा है और झारखंड में भी जेपीएससी का पेपर लीक हो रहा है। झारखंड में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पेपर लीक हो रहा है। यहाँ भी अन्याय हो रहा है, छात्रों के भविष्य के साथ यहाँ भी खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ के सन ऑफ सोइल के साथ, धरती पुत्र छात्र छात्राओं के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पर कोई नियम कानून का पालन नहीं हो रहा साथी, इसलिए छात्र छात्राओं के साथ जब जब खिलवाड़ होगा ये झारखंड की धरती ये बर्दाश्त नहीं करेगा और शोषण मुक्त के लिए और एक आंदोलन होगा। अभी झारखंड आंदोलनकारी लोग भी इसके समर्थन में बड़ी संख्या में उतरेंगे साथी। धन्यवाद। तो मोदी जी को निकालना है, उनको है जो मांग है लोगों का कि जो नीट के परीक्षा में लीक हुआ, प्रश्न लीक हुआ, जिसमें लाखों अब छात्राओं का जीवन भविष्य खतरा में पड़ गया है। आज उनको नहीं लगता जिस छात्र नौजवान ने वोट करके प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, उसी छात्र और नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज जब सोनम सिंह बैठे हुए थे, आमरण अनशन में थे, 22 दिन आज हो गया, आज उनको उठा करके पुलिस चुपचाप ले जाती है और वहाँ जो धरना स्थल पर थे नौजवान और छात्र, उसको खदेड़ खदेड़ के भगा रही है। रांची में भी लाठीचार्ज हुआ, ये गलत है बिल्कुल। छात्र और नौजवानों पर लाठीचार्ज करना, बल्कि सहानुभूति पूर्वक चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो और नरेंद्र मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, उनको मांग लेना चाहिए। नहीं तो ये छात्र नौजवान का आंदोलन ही अंग्रेजों को भगाया, यहाँ से कई जगह राज्य सरकारों को भगाया है, केंद्र सरकार को हटाया है। नरेंद्र मोदी को ये आंदोलन हटा करके ही छात्र अपने भविष्य की गारंटी करेंगे। इनका विरोध कर रहे हैं और वहाँ पर जो अनशन में जो बैठे हैं हमारे सोनम गंगोई, उनको हम लोग समर्थन दे रहे हैं। उनकी मांगे जो है वो जायज है, जायज मांगे मिलनी चाहिए। तो बच्चों की भविष्य को लेकर आप लोग जी बच्चों के भविष्य को लेकर के हम तमाम माताएं जो है, रसोइया है, जो शिक्षा में हम लोग, शिक्षा जगत में हम लोग काम करते हैं, शिक्षा विभाग में हम लोग काम करते हैं। आज हम भी जान रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है कितना मुश्किल से पढ़ लिख करके वहाँ पर आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, लेकिन ये शिक्षा मंत्री जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं, बार बार पेपर लीक कर दिया जा रहा है। मैं उनको विरोध करती हूँ कि इस तरह से आपकी मनमानी नहीं चलेगी। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी होश में आइए, आपको बर्खास्त देना होगा। हमारे बच्चों के साथ में खिलवाड़ करना बंद करें। ठीक है, तो देखिए इस तरीके जी हम लोग हजारों की संख्या में आए हैं। जी इसी के आए हैं। जी इसी के लिए आए हैं। आज हमारे बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, बार बार पेपर लीक करके क्या ये साबित करना चाह रहे हैं? हमारे बच्चे कितना मुश्किल से उनके गार्जियन पढ़ा लिखा करके आगे भेजने का काम करते हैं, नौकरी न देने के बजाय पेपर लीक कर दिया जाता है। ये क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? देश का कैसे विकास कर रहे हैं? क्या यही विकास है क्या? ये धर्मेंद्र प्रधान जी ये जो मनमानी बातें कामें जो कर रहे हैं ये बंद किया जाए। आपको इस्तीफा देना होगा। हमारे सोनम गांगुली जो सोनम पंचुक जो अनशन पर बैठे हैं, 21 दिन 22 दिन से जो बैठे हैं, उनकी मांगे हैं वो जायज है और जायज मांगे उनको मिलना चाहिए। जी मेरा नाम अनीता देवी, केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया सहयोगी का अध्यक्ष संघ प्रदेश। जो बच्चे हैं वो किसी का बच्चा नहीं है, हमारा बच्चा है। वो जो पढ़ाई कर रहा है, वो जो कल का भविष्य है, वो हमारे बच्चे हैं। और हर पेपर लीक होता है, चाहे नीट का पेपर हो, सीबीएसई का हो, चाहे जो भी पेपर होता है लीक होता है। क्यों होता है? क्या शिक्षा को व्यवसाय बना दिया गया है? अगर जिस दिन शिक्षा व्यवसाय बनेगा तो फिर गरीब का बच्चा लोग क्या करेगा?
करेगा आप बताइए? ऐसे ऐसे मंत्री को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरनी चाहिए, क्योंकि ये जो मंत्री है ये सिर्फ अपना पॉकेट गर्म करते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं आज ये धर्मेंद्र प्रधान जी जो है उनको जल्द से जल्द इस्तीफा देनी होगी। हमारी मांग है पूरी हो या नहीं हो, जो हमारे बच्चे अभी जो हमारा भविष्य है उनके बारे में हमको पहले सोचना है, क्योंकि बच्चे हमारा जिंदगी है, हमारे भारत का भविष्य है, उनको मैं पहले देखूंगी। मेरा नाम आशा देवी, मैं आपके चैनल से पूर्ण रूप से मैं उन छात्र छात्राओं को जो जनता मंदिर में अनशन में बैठे हैं, धरना में बैठे हैं, उनको मैं समर्थन करने आई हूँ। और मैं आपके चैनल से सरकार तक पहुँचाना चाहती हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देनी होगी।